हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एल मालवी 43। जल्द जल्द वीडियो को सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज आपके सामने हम लेके आए इंडिया जीके पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड कॉम्पिटिशन एग्जाम 2020 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन ए 44वें, ऑप्शन बी 46वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 52वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 44वें। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी अ एवं ब दोनों, ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही मूल अधिकारों का रक्षक माना जाता है। ऑप्शन अ और ब दोनों, मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए, जिसको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार का मूल अधिकार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन ए मूल अधिकार में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य में, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि लोक कल्याण राज्य की अवधारणा में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 40 यानी एक्ट 40 राज्य को निर्देश करता है कि, यानी संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश करता है? ऑप्शन ए सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन निर्धारित, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करना। जो अनुच्छेद 40 है संविधान में, वो निर्देश करता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई? संविधान के मूल कर्तव्यों की। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा जो ली हुई है वो रूस के देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए
कर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी कृपलानी समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी देवराज अर्थ समिति। संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति के आधार पर शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ की शक्ति जो है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मंडल के द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों को विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आज हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रोजाना नए नए क्वेश्चन देखने को चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जल्द से जल्द आपको रोजाना नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।